नमस्कार, मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। देखिए, बढ़िया बाकायदा यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, पेंट किया जा रहा है। और आप देखिए, अगर मैं खड़ा हो जाऊँ यहाँ पर तो भी कितना ऊंचा है, मैं चाह करके भी ऊपर नहीं जा सकता, मैं इस बैरिकेड को फांद नहीं सकता। इसके अलावा आप देखिए, यहाँ पर ऐसे ही कितनी सारी बैरिकेड्स रखी गई हैं और पेंट का काम चल रहा है। और देखिए, इंफ्रा यहाँ पर लगाई गई है, इसमें तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ये पूरा बाहर का एरिया है। जब आप जनपथ मेट्रो के गेट नंबर 2 से आएंगे तो आपको यहीं पर आना पड़ेगा और आगे से ही एंट्री होगी। आप देखिए, आप मतलब देख भी नहीं सकते कि अंदर क्या कुछ हो रहा है, लोग बैठे हैं या लोग नहीं बैठे हैं। दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है। देखिए, यहाँ पर दिल्ली पुलिस की गाड़ी खड़ी है, मैं आपको अंदर भी लेकर चलूँगा। आप देखिए, वहाँ पर बस भी खड़ी है और यहाँ पर तमाम बसें खड़ी हैं, इधर भी तमाम बसें खड़ी हैं। जो आईटीबीपी के जवान हैं, उन लोगों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और इन लोगों के हाथों में डंडे हैं, आप देख सकते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आईटीबीपी के जवान खड़े हैं और बैरिकेड्स को भारी संख्या में, इधर दिखाइए जरा आदित्य, भारी संख्या में बैरिकेड्स को भी यहाँ पर रखा गया है। ये दिल्ली के जंतर मंतर का इस वक्त का हाल है। और इधर देखिए आप, छोटा बैरिकेड्स यहाँ पर है। 2 दरवाजे लगाए गए हैं, एक तरीके मतलब 2 एंट्री पॉइंट है कि आप लोग आ सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर भी भारी संख्या में बैरिकेड्स को रखा गया है। महिला पुलिसकर्मी हैं, इन लोगों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। और देखिए, डंडे लेकर के यहाँ पर ये आईटीबीपी के लोग हैं, सीआरपी के लोग हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर तस्वीर लगी हुई है, तस्वीर लगी हुई नरेंद्र मोदी की और चंद्रबाबू नायडू की। एक छोटा सा, बहुत छोटा सा आंदोलन यहाँ पर चल रहा है। और इधर दिखाइए जरा आदित्य भाई, दिखाइए इधर, इधर भी जो है आईटीबीपी के लोग डंडे लेकर के घूम रहे हैं। ये है दिल्ली के जंतर मंतर का हाल। क्योंकि अभिजीत दीपके ने जो काम किया है, वाकई उसने एक अपना इतिहास बना दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार को घुटने पर आना पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। लोग अभी भी जो देश के रक्षा मंत्री हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप तो कहते थे कि हमारी सरकार में, एनडीए की सरकार में इस्तीफे नहीं होते, तो इस्तीफा कैसे हो गया। मतलब पूरी मोदी सरकार घुटने पर आ गई थी, सरकार को झुकना पड़ा और अपने ही मंत्री से इस्तीफा लेना पड़ा। एक गेट है, देखिए ज़रा, ये जेडीयू कार्यालय से जो है आता है अंदर की तरफ, उसको भी बंद किया गया है, ताला लगाया गया है। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं पास चल करके दिखा देता हूँ। ये जेडीयू दफ्तर है और कभी कभी यहाँ पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आते हैं। एक बड़ी बात और बताऊं, समाजवादी पार्टी के सांसद का जो वीडियो वायरल हुआ था, यही खुला एरिया है। इसी से पुष्पेंद्र सरोज जो है, इसी जंगले से जंतर मंतर में एंट्री किए थे। और ये वही एरिया है जहां तमाम ये रैपिड एक्शन फोर्स के लोग बैठे हुए हैं। यहीं पर नेहा का, जो आयशा और तमाम लोग थे, उन लोगों का भूख हड़ताल यहीं पर चल रहा था। ये जो खाली ग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है, यहीं पर मंच सजाया गया था और मंच को दिल्ली पुलिस ने उखाड़ने का काम किया था, लाठीचार्ज किया गया था। मंच पर तमाम जो लोग बैठे हुए थे और जहां पर मैं मौजूद हूं, यहाँ पर खाने का इंतज़ाम किया गया था, स्टॉल लगाया गया था, लोगों को खाना बांटा जा रहा था। सिर्फ ये नहीं, उधर भी जरा दिखाइए, जहाँ पर ये तमाम लोग ज़मीन पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर भी स्टॉल लगाया गया था, खाने को बांटा जा रहा था। और ये जो जगह है, ये जो पोर्शन है, दरअसल यहाँ पर जो लोग थे, आंदोलनकारी थे, वे लोग तंबू तान करके यहीं पर सो रहे थे। दिल्ली पुलिस ने वो हर एक इंतज़ाम किए हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी आंदोलनकारी जंतर मंतर ना आने पाए। अभिजीत दीपके बार बार ये बोल रहे हैं, सौरभ दास से बार बार बोल रहे हैं कि अगर सरकार उनकी सभी मांगों को नहीं मानती है तो वे लोग फिर से जंतर मंतर पर आएंगे और आंदोलन करेंगे। तस्वीरें सामने आई थी, उन तस्वीरों में
ये दिखाई दिया था कि किस प्रकार से बाकायदा वेल्डिंग की गई। जो ये तमाम बैरिकेड्स हैं उनको आपस में जोड़ दिया गया, चाह करके भी बैरिकेड्स को एक दूसरे से अलग ना किया जा सके। अगर वे लोग यहाँ पर आ भी जाते हैं आंदोलन करने के लिए तो वे लोग आगे ना बढ़ पाएँ। और देखिए इसको, ये जो आपको अस्थाई मंच मचान दिखाई दे रहा है, ये दिल्ली पुलिस के लिए है। मैं अस्थाई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़मीन से कोई जुड़ाव इसका नहीं है। ये इतना भारी है, धक्का देने के बाद भी ये गिरने वाला नहीं है। कुर्सी रखी गई है जिससे, और ऊपर एक पंखा लगाया गया है। दिल्ली पुलिस के कम से कम 2-3 जवान खड़े होकर के वे लोग वीडियो बना सके, वे लोग नज़र रख सकें कि जंतर मंतर पर अभी क्या हो रहा है, कौन क्या कुछ कर रहा है। और अभी भी जो तमाम CCTVs लगाए गए थे, मैं आपको दिखाऊं अगर तो आप देखिए ज़रा, यहाँ पर देखिए CCTV लगा हुआ है, DVR लगा हुआ था इसमें। DVR को लेकर के चले गए, दिल्ली पुलिस लेकर के चली गई है। देखिए माइक वगैरह वैसे यहाँ पर टंगा पड़ा है। सामने नीम का पेड़ आपको दिखाई दे रहा होगा, आप नीम के पेड़ में भी देखेंगे कि तमाम CCTV को लगाया गया है। और यहाँ पर जहाँ पर मैं अभी हूँ, दरअसल यहाँ पर पानी रखा गया था, यहाँ पूरा पानी रखा गया था, किसी को दिक्कत ना हो पानी पीने को लेकर के, मतलब आसानी से पानी लोगों को उपलब्ध हो सके। और यहाँ पर अभी छोटा सा एक आंदोलन चल रहा है। और यहाँ पर देखेंगे आप कुछ मीडिया कर्मी हैं और ज़्यादातर आपको दिल्ली पुलिस के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स के लोग, इसके साथ ही ITBP के लोग आपको दिखाई दे जाएंगे। और वहाँ छोटी सी चाय की दुकान है, वो हमेशा खुली रहती थी और आज भी खुली हुई है। और जो दूसरा दुकान है, जो देख पा रहे हैं आप, वो दुकान फ़िलहाल बंद है और एकदम चौकन्ने हैं। अलर्ट मोड पर ITBP के जवानों को लगा दिया गया है। तो आप सोचिए सरकार कितना डर रही है। और जो अब खबर सामने आ रही है, खबर है दोस्तों कि अमित शाह के घर के बाहर भी भारी संख्या में जवानों को तैनात कर दिया गया है। कहीं ऐसा ना हो जेनजी आंदोलनकारी वे लोग अमित शाह के घर पर पहुंच करके उनसे इस्तीफे की मांग करने लगे। हालांकि सोशल मीडिया में ये कहा जा रहा है कि अब अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता से मैंने आज बातचीत किया, उन्होंने कहा एपिक सेंटर मतलब मुख्य केंद्र बिंदु जो है वो नरेंद्र मोदी का ऑफिस है, नरेंद्र मोदी का घर है, PMO बन चुका है। और जब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होगा, सरकार गिरेगी, तभी वे लोग सुकून से चैन से बैठ पाएंगे। ये जंतर मंतर का हाल है। मैंने एक दरवाज़ा, एक गेट आपको दिखा दिया और मैं अब आगे चलता हूँ। आगे देखिए यहाँ पर भी बैरिकेटिंग की गई। वहाँ पर तो भाई साहब कई लेयर की बैरिकेटिंग की गई थी और कमोबेश वही हाल यहाँ के भी हैं। और यहाँ पर भी आप देखिए दिल्ली पुलिस के लोगों को लगाया गया है। जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, दोपहर का वक्त है, यहाँ पर आम पब्लिक थी। और आपको याद दिलाऊं, ये जो यहाँ पर मुझे एक रेखा दिखाई दे रही है, बैरिकेड लगाया गया था, मतलब पब्लिक जो है इधर रहेगी और मंच जो है इधर रहेगा। इतना ज़्यादा गैप था, लेकिन भीड़ जब बढ़ती गई तो पता चला कि कनॉट प्लेस हो, राजीव चौक हो, सभी जगहों पर भारी संख्या में लोग मौजूद थे। लोग अजीत दीपके को सुन रहे थे जो इस मैदान में थे। जरा दिखाइए एक बार आदित्य इधर, जो इस मैदान में थे वे लोग सुन रहे थे। लेकिन जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही इंछड़ा, जिसमें तमाम CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जो उस पार लोग थे, वे उन लोगों के अंदर अलग प्रकार का उत्साह था। वे लोग कह रहे थे कि हम लोग जॉब करके, नौकरी करके यहाँ पर आ रहे इस आंदोलन में शामिल होने के लिए, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेने के लिए। आज 1 तारीख है, आज से ठीक 3 दिन के बाद 4 तारीख को यहीं पर एक बड़ा आंदोलन फिर से होने जा रहा है। और इस बार इस्तीफा मांगा जा रहा है नितिन गडकरी से। नितिन गडकरी जी, आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। आपका मंत्रालय है परिवहन का, तो आप पेट्रोल में E20 क्यों डाल रहे हैं? E20 की मिलावट आप क्यों कर रहे हैं? और हो सकता है 4 तारीख से इसी दिल्ली के जंतर मंतर से
फिर से एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत हो जाए, क्योंकि केजरीवाल ने ठान लिया है कि E20 जो है उसको वापस करवाना है। देश की जनता को प्योर पेट्रोल चाहिए, लेकिन सरकार खामोश है। नरेंद्र मोदी को एक के बाद एक 5 वीडियो जारी करने पड़े। रात वाला वीडियो आपने देखा नरेंद्र मोदी का, उसमें कहते हैं कि मुझे गाली दी गई, मेरे माँ को गाली दी गई और मैं बच्चों को माफ़ करना चाह रहा हूँ, उनके ऊपर कोई मुकदमा ना किया जाए। तो जाहिर सी बात है सरकार घुटनों के बल आ गई, सरकार झुक गई और सरकार को ये मानना पड़ा कि इस देश को जेनजी ही चलाएगा, क्योंकि लगातार नरेंद्र मोदी किरकिरी हो रही थी। कहा जा रहा था कि दुनिया के जो तमाम अलग अलग मुल्क हैं वे लोग अपने से मजबूत देशों से लड़ाई लड़ रहे हैं, जो वहाँ पर क्राइसिस है, जिस चीज़ का संकट है, उस चीज़ को वे लोग सुधारना चाहते हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किससे लड़ रहे हैं? 15 साल की जो नाबालिग बच्ची है, माइनर बच्ची है, नरेंद्र मोदी उससे लड़ रहे थे। और अभिजीत दीपके का उसके बाद बयान आता है। अभिजीत दीपके ये कहते हैं कि क्रिमिनल चार्जेस तो बनते ही नहीं हैं। अगर नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को लगता है कि डिफेम हुए हैं, उनकी जो साख है, इज्जत है, छवि है, धूमिल हुई है, तो उसका केस करना चाहिए, आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहिए। और वो 15 साल की मासूम बच्ची ने माफ़ी मांग लिया है। तमाम लोग यहाँ तक कहते हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी ने तो हज़ारों करोड़ खर्च करके अपनी छवि अखबारों के जरिए, टीवी के जरिए चमकाई थी, लेकिन एक 15 साल की मासूम सी बच्ची दिल्ली के जंतर मंतर पर आती है और नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल कर देती है, मटिया मेट करने का काम करती है। फिलहाल जंतर मंतर का एरिया अभी पूरा खाली है। देखिए हम बाहर की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर जब आंदोलन चल रहा था कि अगर आप सरसों भी डाल देते तो सरसों भी ज़मीन तक नहीं आ पाती, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ थी। देखिए ये जो सारे बैरिकेड्स रखे गए हैं, इन सब की पुताई हो गई है, पेंट कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस जो लिखा हुआ था अब आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। बैरिकेड्स यहाँ पर गिरा हुआ है और जो मेटल डिटेक्टर लगाया गया था, आप देखिए उसको भी साइड कर दिया गया है। यहाँ पर तमाम गाड़ियाँ हैं, नहीं तो जहाँ पर मैं यहाँ पर मौज खड़ा हूँ ना, यहीं पर इस मेटल डिटेक्टर को लगाया गया था और लोग मौजूद थे, भारी भीड़ थी। और आज की कंडीशनें हैं कि यहाँ पर लोगों की संख्या ना के बराबर है। जिन लोगों को छोले भटूरे खाने हैं और तमाम चीज़ें खाना है, वही लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सभी लोग बाहरी हैं। और इधर देखिए गर्मी भयंकर है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, देखिए टोपी से ही मुंह पोंछते हुए, सर पोंछते हुए, गाल पोंछते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। एकदम एक्टिव हैं। और महिलाएं हैं, तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं, जवान हैं, उन लोगों की भी यहाँ पर बाकायदा तैनाती की गई है। इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइएगा।